क्यों ना, हम लोग बोलेंगे हाँ हाँ बगले में है। कोई बम में हमको लगा कि बम में आग लग चुका है, अब बम बस ब्लास्ट करने का देरी है और हम लोग अब मार खाने के पूरे कगार। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है और ये वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज ये मेरे खुद के चाइल्डहुड मेमोरी पर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये स्टोरी किस बात की है। मेरा घर जो है देवघर में है एंड मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग बहुत ही बड़ा मेरा परिवार वो का ये फर्स्ट जनरेशन में तो मेरे दादा दादी आ गए, फिर मेरे पापा, मेरे छोटे पापा, अंकल और बउआ आ गए, इसमें से अंकल अलग रहते हैं, बाकी ये 3 और उनके बच्चे, हम लोग सब साथ में रहते हैं, हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे। तो हमारा बहुत सारा ऐसा स्टोरी है एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। हम लोग स्कूल से अराउंड 2-3 के बीच में आ जाते थे एंड फिर हम वेट करते थे कि हमारी मम्मी खाना खा के सोने जाएंगी एंड हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और कहाँ जाते थे घूमने के लिए आपको पता है? गली में, गली घूमते थे, धूप में, कड़ी धूप में, पता नहीं क्या मिलता था लेकिन घूमते थे, बहुत मज़ा आता था। साइकिल चलाते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो क्या होता था कि हम लोग मेरी मम्मी लोग का क्या है कि हम लोग जब स्कूल से आ जाते थे तो हम लोग को लंच खिला देती थी और फिर बोलती थी एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन में कि चाहे कुछ हो जाए, अगर तुम बाहर दिख गई ना तो आज तुमको बहुत मारेंगे, अगर तुम बाहर निकल गई तो तुमको आज बहुत मार पड़ेगा, तुम याद रखना। और हम लोग के मम्मी लोग का भी दिमाग बहुत तेज है। वो लोग क्या करती थी, पहले देखती थी कि मानसी घर में है कि नहीं। अगर मानसी घर में नहीं है कंफर्म सब बाहर घूमने गए। लेकिन अगर सपोज कि मेरी एक बहन है, सपोज क्या मेरी बहन है, उसका नाम मोहिनी है, ठीक है, तो हम दोनों का जोड़ी ऐसा है कि हाँ भाई जोड़ी है, हम लोग को घूमने जाना मेरे सब भाई बहन का बहुत अच्छा जोड़ी है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। बट सबका अलग अलग एक स्पेसिफिकेशन। जैसे मेरी जो बहन है मानवी, वो घर से बाहर नहीं जाती, उसको ऐसे धूप में हम लोग की तरह आवारापंथी करना पसंद नहीं है। लेकिन मोहिनी वो डिट्टो मेरी जैसी है, तो उसको भी घूमना बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी क्या सोचती थी कि अगर मोहिनी घर पे है तो मानसी घर पे होगी, अगर मानसी घर पे है तो मोहिनी घर पे होगी। अगर हम दोनों में से कोई एक गायब है तो दोनों गायब, और अगर हम दोनों में से कोई एक भी घर पे है कि सेफ है, मम्मी लोग आराम से सो सकती है, हम लोग घर पे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम लोग घर पे मम्मी का आँख बंद हुआ नहीं कि हम लोग गेट जल्दी से खोल के बाहर निकल जाते। और हम लोग का ऑडेसिटी सुनिए, मम्मी फ़ोन कर रही है, कहाँ हो, हम लोग चाहे वो उस जगह से बहुत दूर क्यों ना, हम लोग बोलेंगे हाँ हाँ बगले में है, कुरकुरे खाने आए थे। 3 बजे दोपहर में कुरकुरे खाने आ रहे थे। कितने बड़े हम लोग लेग ईटर थे। हम लोग बिहार में एक प्रॉपर लैंग्वेज उसको कहते हैं लतखोर, तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया है। लेग लात को लेग और ईटर खोर, ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाइए। तो हम लोग इतने बड़े चंड थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मम्मी, उस समय मेरा एक भाई भी था, मेरा बुआ का बेटा शिवम, वो भी था। तो हम दोनों को मेरे दादाजी बहुत गुस्से वाले हैं, कहाँ जाती हो, बाहर क्यों घूमती हो, उससे करके डांटते हैं। एंड मम्मी थी चिल कि चलो बाबा, हम लोग अपने दादाजी को बाबा कहते हैं, तो मम्मी थी चिल कि बाबा बाहर बैठे हैं तो ये बाहर जाएगी नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम सो जाते हैं। तो मम्मी सोने के लिए चली गई। तो हम लोग सोचे कि भाई ये बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ खाएंगे कैसे, कैसे मज़ा करेंगे। तो हम और मेरा भाई शिवम दोनों मिलके एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि हम लोग जो है झोला लेंगे, उसको अच्छे से टाई अप कर देंगे। हम लोग छत पे चले गए और वो झोला को उसमें पैसा डाल के ट्राई लिए कि ये काम करता है कि नहीं। और मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग एक रोड पे बच्चे लोग जो जा रहे थे उनको रोक के बोलते हैं रुको रुको, वो झोला में पैसा है, जाओ और हमें ये लेके आओ। ये टेस्ट था, ये हमें टेस्ट कर रहे थे, ये सब कुछ कर भी नहीं रहे थे, ये एक टेस्टिंग प्रोसेस था जो हम लोग कर रहे हैं। और वो उस दिन सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग अब सोच लिए थे कि भाई अगर गेट पे ताला भी लग जाएगा ना, अगर हम लोग को बाहर भी जाने नहीं देंगे, तो अब हम लोग अपना व्यवस्था बैठा लिए हैं। अब हम लोग घर में ही मंगा के खाएंगे, आराम से पार्टी सार्टी करेंगे और किसी को भी हम लोग को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये हम लोग का प्लान था। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग बहुत लोग मेरे घर मेरी बुआ की बेटी, वो हम लोग सब थे छत पे और हम लोग प्लान किए कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे।
हम लोग मतलब प्लान बनाए कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, और हम लोग के घर में ऐसा है कि भाई पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, उसमें ये होता है वो होता है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। मतलब छोटे बच्चों लोग को ऐसे ही बोलते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए इतना। तो हम लोग को भी वैसे ही वो लोग बोल रहे थे कि बाहर खाना नहीं खाना चाहिए तुम लोग को, ऐसा वो लोग डांट रहे थे। तो हम और मेरे दादाजी ऐसे हैं कि अगर वो पिज़्ज़ा देख लेंगे तो हम लोग को तो डांटेंगे ही डांटेंगे, हम लोग की मम्मी को भी डांटेंगे कि तुम लोग की वजह से ये लोग बहक गया है, तुम लोग की वजह से ये लोग ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, वैसे करके डांटेंगे। तो हम लोग क्या किए, ऑर्डर कर दिए पिज़्ज़ा, और जो पिज़्ज़ा देने वाला आया था उसको हम लोग ये बोले थे क्लियर इंस्ट्रक्शंस में कि देखिए हम लोग जो है पीजी में रहते हैं, एंड हमारी जो वार्डन है, जो सर हैं, जो ओनर है इस प्रॉपर्टी के, वो बहुत खड़ूस हैं और उनको वो हम लोग को डांटते हैं, हम लोग पिज़्ज़ा मंगाते हैं, तो इसीलिए आप हमारे बाउंड्री के पीछे जो जंगल है उसमें घुस के पिज़्ज़ा डाल दीजिएगा, हम लोग दे रहे हैं उसमें, और उसी में पैसा, तो वो पैसा आप ले लीजिएगा। तो ये प्लान हमने बना दिया, एंड अब एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो एक आदमी खड़ा था नीचे घर के लोगों को देखने के लिए कि वो देख ना ले ये सब कारनामा होते हुए, एक आदमी खड़ा था बाहर लोगों को देखने की, बाहर का लोग देख के ये ना बोल दे कि आपके बच्चे ऐसे कारनामा कर रहे हैं, एंड ऐसे हमने पूरा एग्जीक्यूशन कर रखा था कि हम लोग ऐसे करें। तो जो मेरी बहन थी, बुआ की जो मेरी बेटी है, उसका नाम शिवानी है, उसको बोला गया था नीचे देखने के लिए कि उस पर लिस्ट, वो मतलब लिस्ट ध्यान जाएगा किसी का कि वो ये सब देखने के लिए हम लोग भेजे हैं, इसीलिए हम लोग उसको चुने थे ये कैंडिडेट को ऐसा देखने के। तो क्या हुआ, उसी वक्त जब वो पिज़्ज़ा लेकर आया, उस झोला में डाला, वो बेचारा कितना अच्छा था, डोमिनोज वाला जंगल है मेरे घर के पीछे, उस जंगल में घुस के वो डाल भी दिया पिज़्ज़ा, पैसा ले लिया, और हम लोग अब तक हम लोग उसको खींचने वाले हैं। तो शिवानी को भेजा गया नीचे देखने के लिए कि शिवानी तुम जाओ और जाके देखो कि कोई देख ना रहे हो जब हम लोग उसको ऊपर ले रहे हो, तो क्योंकि डांट पर उसके बाद बहुत मार करवाते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग उसको भेजे थे। वो गई नीचे देखने के लिए, और वो मतलब हम लोग ऐसे कि हम लोग प्रो लेवल वाले झूठ बोलने वाले हैं, मतलब प्रो, अगर हम लोग फंस गए ना, हम लोग एक दूसरे को आँख से देख के बता देंगे कि अब ये झूठ बोलना है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, वो 110% हम लोग को फंसा देगी। ये बात हम लोग को रियलाइज़ हो गया था, बट थोड़ा दिमाग कम लगाए थे, पिज़्ज़ा में इतने बेवकूफ़ हो गए थे कि हम लोग ने सोचा कि छोड़ो कोई बात नहीं, इसको ही भेज दे। तो इंसिस्ट भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, बोल रही थी कि नहीं इस बार ट्रस्ट करो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं फंसाएंगे। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, इस बार तुमको हम लोग चांस देते हैं, जाओ नीचे जाके देखो। वो गई नीचे देखने के लिए, तो वो देख रही थी, मैं सब सोया हुआ था, 3-4 बजे तक मेरे घर में ऑलमोस्ट सब सोता है, मतलब मेरी आंटी लोग, मतलब मेरी मम्मी आंटी ये सब सोते हैं, एंड मेरे अंकल लोग रहते नहीं है, लेकिन एक अंकल उस दिन थे, ठीक है। और वो मतलब कि जैसे वो झोला ऊपर जाने लगा, वो मतलब बाहर गए, ठीक है, मतलब ऐसे मेरा घर है, आप समझो कि ऐसे मेरा घर के गेट है, बाहर है ये छत, मतलब खुला हुआ जगह से आप दिख सकता है बाहर, और ऊपर छत है, तो यहीं से वो जंगल यहाँ पे, मतलब जंगल उस सामने आपको दिखेगा। तो जब वो ऊपर लेके जा रहे थे, तो मेरे अंकल मतलब ऐसे गए, ऐसे चाय वाय पिए, अपना फ्रेश हुए, उनको वापस से दुकान जाना था, फ्रेश हुए, वो अपना गए, वहाँ पे खड़े थे कुछ टाइम से, मतलब कुछ कर रहे होंगे, हमको नहीं पता, वो वहाँ पे खड़े होते और चाय पी रहे थे, आई थिंक सो, हाँ। और शिवानी ये देखी कि वो चीज़ वो देख रहे हैं, फिर भी हम लोग कोई हिंट नहीं दी, और हम लोग बेवकूफ़, और उसी समय मेरा किसी का कॉल आ गया, हम बात करने निकल गए, और वो लोग सिग्नल मिल चुका था कि खींचो, कोई देख नहीं रहा है। तो वो खींचना स्टार्ट कर दी, बाकी जो मेरे बहन है और भाई सब है वो लोग खींचना स्टार्ट किए। मेरे अंकल का रिएक्शन ये था कि वो ऐसे देख रहे थे, अचानक से उनका ध्यान गया कि ये क्या हो रहा है, ये अपने आप झोला ऊपर कैसे जा रहा है, और वो देखे जा रहे, वो ऊपर जाए जा रहा है, और मेरी बहन भी देखी कि वो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं, उसको पिज़्ज़ा में इतनी मगन थी कि उसको कोई मतलब नहीं था कि देख रहे हैं हम लोग, क्या उसका क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसको कोई लेना देना ही नहीं था, पिज़्ज़ा के पीछे इतने पागल हो गई थी। तो वो अब ऊपर आ गया, और उसी समय कॉल करके हमको लगा कि सब सिग्नल तो ठीक ही था, ऊपर आ ही चुके, हम लोग खाएंगे। तो हम लोग खाने के लिए प्रोसीड करने ही वाले थे, तब तक मेरा एक और भाई जो हमने नीचे प्लान करके रखा था बाहर के लोगों को देखने के लिए, वो देख लिया, और ऊपर आके हम लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि अंकल हम लोग के देख लिए हैं, हम लोग फंस चुके हैं, अब हम लोग मार खाने वाले हैं, तो अब क्या करें। तो फिर हम लोग इतने ढीठ और चंट बच्चे हैं कि हम लोग सोचे कि छोड़ो, मार खाना तो खा लेते, पहले पिज़्ज़ा खा लेते हैं, ये क्योंकि मेहनत का पिज़्ज़ा है, तो पहले पिज़्ज़ा खा लेते, मार तो खाते रहेंगे। और हम लोग ने अच्छे से पिज़्ज़ा पार्टी कर लिया, और फिर हम चुपचाप से नीचे आए।
मेरे अंकल जो है वो किसी को नहीं पता है। मेरे घर में तो मेरे पापा बाहर रहते हैं, वो बाहर ऑफिस में काम करते हैं तो वो बाहर रहते हैं। हम लोग अगर किसी से सबसे ज़्यादा डरते हैं तो वो है छोटे पापा, क्योंकि छोटे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा छोटे पापा से डरते हैं। तो मेरे अंकल भी सोच के रखे थे कि ये लोग को मम्मी पापा से, मतलब मम्मी को बोल देंगे तो कोई मम्मी ज़्यादा क्या करेगी, डांट ही देगी, लोग उससे नहीं, मतलब छोटे पापा को बोलेंगे तो छोटे पापा ये लोग को मतलब डांटेंगे, छोटे पापा लोग को मारेंगे, ये सब पूरा सोच के रखे थे। तो रात तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। हाँ, मम्मी को बोल दिया था, मम्मी को बता दिए थे सबको। यार मम्मी पूरा गुस्सा में पूरा पागल होकर मेरी मम्मी बोली थी तुम बताओ कि वो किसका प्लान है, और हम बोलते मुझको क्या पता, हम नहीं जानते, हम नहीं बनाए, हमको नहीं पता। लेकिन मेरी मम्मी को पता था कि वो वन एंड ओनली एक हम ही हैं जो वो आइडिया लगा सकते हैं, वैसा सब एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, हम ही हैं वो। लेकिन हम थे नहीं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, ऐसे भोले बनना, हमको क्या पता, हमको क्या पता, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरे छोटे पापा, उनका 11-12 बजे टाइम होता है आने का, जैसे वो आए, मतलब हॉर्न बजा, पी पी पी, जैसे हॉर्न बजा हम लोग सब सो गए। मतलब 5 मिनट में हम लोग बात कर रहे थे, 5 मिनट चद्दर उधर टांग के सुत गए हम लोग कि भाई हम लोग को नहीं पता, आज तो पक्का मार खाना है, कोई नहीं बचा सकता आज मार खाने से। तो हम लोग जल्दी से सो गए कि अब तो सो जाएंगे तो थोड़ी ना बताएंगे वो, ऐसे करके वो हम लोग सो गए। थोड़ी देर के बाद हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो हम लोग अपने सेंस से सुन रहे थे कि क्या वो बताते हैं कि नहीं, क्या वो बताते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे जो अंकल है जो देखे थे वो गए और जाके छोटे पापा को बोले कि पता है आपको ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग है ना छत पे ऐसे करके डोमिनोज पिज़्ज़ा मंगाया था, वो लोग खा रहा था छुप के, हम लोग को झूठ बोल के ये लोग पिज़्ज़ा मंगा के खा रहा है, सोचिए ये लोग का दिमाग क्या कर रहा है, हम लोग को झूठ बोलता है ये वो। पूरा बढ़िया से बोल दिए सब कुछ, और ऐड करके बोल दिए कि ये बाहर वाला लोग ये बोलता है, वो ये बोलता है, वो बोलता है, सब कुछ ऐड करके बोल दिए। अब बम में हमको लगा कि बम में आग लग चुका है, अब बम बस ब्लास्ट करने का देरी है और हम लोग अब मार खाने के पूरे कगार पे। मतलब वो बम फूटा ही नहीं और हम लोग सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई बम तो फूटा ही नहीं, हम लोग को तो कुछ और लगा था कि आज तो एकदम ब्लास्ट ही हो जाएगा, कुछ करनामा ही हो जाएगा, तो बम फूटा क्यों नहीं। लेकिन वो एक साइलेंट था, मतलब होता नहीं सन्नाटा, वो सन्नाटा था। और हम लोग को फिर अब इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट किया। तुम्हारे वजह से छोटे पापा को कितना बुरा लग रहा होगा, सब कोई क्या सोचता होगा, छोटे पापा तुम लोग पे कितना विश्वास करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पूरा ऐसे करके हम लोग को बोला गया। और हम लोग को भी बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि सच में छोटे पापा ऐसे हैं कि हम लोग उनको कुछ भी बोलते हैं तो वो हम लोग का बात मानते हैं, कुछ भी खाने का होता है तो हम लोग को खिलाते हैं, वो मतलब अच्छे हैं बहुत। अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई वो मेरे वजह से अगर गुस्सा आ गए तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम क्या किए, हम सोचे कि हम बोल तो पाएंगे नहीं जाके छोटे पापा को कि सॉरी छोटे पापा, इतना तो मेरे अंदर गुद्दा नहीं है कि हम जाके बोल दिए छोटे पापा सॉरी ऐसा नहीं है होने वाला है। तो हम लोग क्या किए, एक लेटर लिए और उस लेटर में लिख दी गई छोटे पापा आई एम सॉरी, अब से ये बात नहीं होगा, अब अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अब हम लोग से कभी बात मत करिएगा, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। और अगर देखिए अगर आप हमको माफ़ कर दिए तो चिट्ठी को फाड़ दीजिएगा, और अगर माफ़ नहीं किए तो चिट्ठी को मत फाड़िएगा। अब छोटे पापा का टाइम, अब छोटे पापा को देगा कौन, देना भी तो दिक्कत है। और छोटे पापा उस समय से जब से उन्होंने मतलब मेरे चाचा ने बताया उनको, वो बात करना ही हम लोग से बंद कर रहे थे, मतलब बात ही नहीं कर रहे थे। खाना खाने आ रहे थे, खा के चले जा रहे थे, सामने से हम लोग पार हो जा रहे थे, देख नहीं रहे थे। हम लोग को तो लगा था बहुत मारेंगे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हम चुप हो गए थे। तो हम लोग को अंदर से भी ख़राब लग रहा था क्योंकि देखिए हम लोग भले जॉइंट फैमिली, भले हम लोग के एक चाचा ने दूसरे चाचा को कंप्लेन कर दिया, भले हम लोग डांट खाएंगे, भले जो भी हो, लेकिन परिवार से हम लोग का इतना प्यार है कि हम लोग अब किसी को ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमको क्या मतलब है मत बात करे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग वो लेटर बनाए। अब लेटर देगा कौन, वही लड़की लेटर देगी जो हम लोग को इस सिचुएशन में फंसाई है, जिसका नाम है शिवानी। क्योंकि वो देख रही थी कि ये वो देख रहे हैं ऊपर जाते हुए, तो बोल सकती थी ना, कुछ एक्टिंग कर देती, मानसी दीदी कुछ भी कर देती, लेकिन उस समय नहीं की, कुछ नहीं की। इसलिए हम लोग उसी को चुने कि अब तुम ही जाओगी और लेटर दोगी जाके, क्योंकि हम लोग नहीं जाने वाले, ये सब में तुम ही फंसाई। तो वो गई जाके देने के लिए, वो गई दौड़ के गई और जाके जल्दी से फेंक दी लेटर और बाहर वापस आ गए हम लोग के पास। हम लोगों ने क्या हुआ क्या हुआ, छोटे पापा लेटर पढ़े और कुछ नहीं किया, उसको अपने पास रख दिया। अब दो ऑप्शन था, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हमको माफ़ कर देते तो लेटर को आप फाड़ दीजिएगा, और अगर आप हमको माफ़ नहीं करते हैं तो लेटर को रख दीजिएगा। तो हम लोग को लगा कि वो माफ़ नहीं करने वाले हैं। अब प्लान बी पे अपनाना ज़रूरी है, जो कि है इमोशनल अत्याचार। इसीलिए हम लोग गए,
हम सबसे आगे गए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हम ही। जब फंस जाता है सब तो सब हमको आगे कर देता है, तो हम अपने से सब पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे गए बात करने के लिए। पीछे और भी लोग को रखे थे, मोहिनी को भी रखे थे, मेरी बहन मानवी, मोहिनी, मानवी, शिवानी और जितना भी लोग कांड में वो सब बच्चे सब थे, सब को बोले थे कि सब साथ में हम लोग चलेंगे, अकेले हम नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही मुड़ के पीछे देखते देखते सब गायब, कोई नहीं था। बस मेरी बहन मतलब मानवी थी, वो मेरे पीछे थी, तो उसको भी नहीं पता था कि पीछे कोई नहीं है। जैसे हम लोग मुड़े पीछे से गायब। मोहिनी वो पहले गायब हो गई, भाग गई, वो सो गई जाके कि नहीं हमको नहीं जाना है। तो हम सोचे कि वो आ चुके हैं, अब शेर के मुंह पे अपना हाथ डाल चुके हैं, तो अब सही सलामत बाहर निकालेंगे। तो हम गए और जाके बोले कि छोटे पापा सॉरी, हम लोग ये जो किए गलती हो गया हम लोग से, और ये जेन्युइन था, कोई ऐसा फेक हम लोग नहीं करे थे। तो उस समय छोटे पापा भी हम लोग को समझाए कि तुम्हें कुछ खाना है तो तुम लोग मंगा के खाओ, ऐसे बाहर से खींचोगी तो लोग को लगेगा कि तुमको घर में ये सब नहीं मिलता है, या तुमने घर से झूठ बोल के खा रहे हो। तो उन लोग अच्छे से हम लोग को समझाए और हम लोग बच गए और हम लोग को माफ़ी मिल गया। अब जो लोग हम लोग को फंसाया था वो लोग ये सोच में था, मतलब मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मतलब मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरे जो चाचा थे, बउआ चाचा, वो सब सोच के रखे थे कि छोटे पापा कुछ एक्सट्रीम कंडीशन लेने वाले, लोग को मारने वाले हैं। लेकिन हम लोग पिटाई नहीं खाए। तो ये रहा मेरा एक स्टोरी जो बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल भी था, बहुत मज़ेदार भी था, और बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी थी, बट मैं वो नहीं बता सकती हूँ ना, थोड़ा इज्जत पे आ जाता है मुझे। जिन लोगों ने मेरे घर में सोचा था कि मुझे डांट पड़ेगी, मैं फंस जाऊँगी, मेरे भाई बहन फंस जाएंगे, वो लोग गलत प्रूफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमें समझाया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना तो घर परिवार में होना चाहिए। एंड बहुत मज़ा आया था वैसे हम लोग को ये सब करने के बाद, मतलब वो लेटर टाइम वाला, जो लेटर वाला हम लोग ने किया था वो बहुत अच्छा था। और मेरा ये लेटर वाला प्लान हमेशा चलता है, तो 3-4 बार मैंने ये लेटर वाला प्लान यूज़ करा है एंड इट ऑलवेज वर्क, मेरे लिए तो हमेशा वर्क करता है। इसीलिए मुझे ये स्टोरी मेरा सेकेंड फेवरेट है। एंड इफ़ यू वांट कि अब मैं और भी स्टोरी डालूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना स्टोरी टाइम, एंड मैं ज़रूर डालूंगी। आपसे मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जब तक मुझे कि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आप मेरे तरफ से मेरे हर सब्सक्राइबर को आई लव यू। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और कमेंट ज़रूर करते रहना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।